नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 11 मई को अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। कुछ शर्तों के साथ मिली थी सुप्रीम कोर्ट से और कारण ये बताए गए थे कि लोकसभा चुनाव है, 5 साल में एक बार इतना महत्वपूर्ण अवसर आता है। ये एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, इनको प्रचार की अनुमति दी जाती है। 21 दिन की अनुमति थी। आज 27 मई है, यानी 5 दिन बाद 2 जून को इन्हें वापस तिहाड़ जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 2 जून को वापस जेल में सरेंडर करना है। लेकिन साहब, 5 दिन बाद तो इनको सरेंडर करना है, लेकिन उससे 1 दिन पहले यानी 1 जून को जिस पंजाब में इनकी सरकार है और जहां पर ये 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां मतदान भी है। तो पंजाब में मतदान से ठीक पहले और जेल में सरेंडर करने से ठीक 5 दिन पहले अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि साहब, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आपको गंभीर बीमारी के संकेत हैं, तो लिहाजा मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरी जो जमानत है वो 7 दिन बढ़ा दी जाए ताकि मैं सारे अपने टेस्ट करा सकूं। अब आपके दिमाग में एकदम ये सवाल आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया था जब ये मैंने सुना कि 7 दिन जमानत बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सर जी, कि भाई आप पिछले करीब 15 दिन से तो बाहर हैं ही। 11 को आप आ गए थे, शाम को आ गए थे और बड़ा जोशीला भाषण दिया था। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही गाड़ी के बोनेट पर खड़े होकर के छत छत से निकल करके आवाज में कहीं कोई कंपन भी नहीं थी, कहीं कोई कमजोरी भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस बीच दिल्ली में भी रोड शो किए हैं, सभाएं की हैं, भाषण भी दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। इसके अलावा अलग-अलग चैनलों को भरपूर मात्रा में संख्या में इंटरव्यू भी दिए हैं। एक इंटरव्यू में हालांकि भद भी पिट गई जब पिनाज त्यागी ने, जो इंडिया टीवी की हैं, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और अप्रिय लगने वाले प्रश्न शुरू कर दिए। तो जब से ये बाहर आए हैं तब से लगातार भाषण दे रहे हैं, अच्छे भाषण दे रहे हैं, बड़ी बुलंद आवाज में दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो शर्तें लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, 5-6 शर्तें लगाई थी, अपने केस के बारे में नहीं बोलेंगे, लगातार वो अपने केस के बारे में बोल रहे हैं और चवन्नी भी नहीं मिली, बार-बार दोहरा रहे हैं। वो सैकड़ों करोड़ कहाँ चला गया, इस अंदाज में जो है बात कर रहे हैं। तो पिनाज त्यागी ने हालांकि पूछ भी लिया था कि चोर कोई अपने घर में थोड़ा चोरी किया हुआ सामान रखता है। तो चेहरा देखने लायक था सर जी का। पर जैसा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कह चुके थे जब ये बाहर आए थे कि आप देखना, ये एम्स में या दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में जाकर के लेट जाएंगे जब इनको सरेंडर करने की तारीख करीब दिखाई देगी और ये वापस आसानी से अब जेल नहीं जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। आतिशी मारलेना का एक ट्वीट जो है वो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है। जब वे ईडी की न्यायिक हिरासत में थे तब उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। वजानक वजन का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है।
शुरुआती टेस्ट से संकेत मिला है कि उनके कीटोन का स्तर बहुत अधिक है। अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर पर कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को नुकसान और कैंसर शामिल है। इसलिए डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का पेट स्कैन और इस तरह के अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई तरह की जांच करवाने की आवश्यकता है। तो ये सब, एक तो किडनी को इनको नुकसान हो सकता है और एक कैंसर भी हो सकता है। ये कारण बताए हैं सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट तो रहमदिल है, वहां भी अ, रहमदिल इंसान बैठे हैं। देखते हैं कि भाई, अगर वाकई किसी को इतनी सीरियस बीमारी होने के संकेत है और डॉक्टर बता रहे हैं, तो बहुत संभव है इनको टेस्ट कराने के लिए और 7 दिन जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल जाए। पर मेरा यहाँ एक सवाल है, और ये सवाल आपके दिमाग में भी अब आ रहा होगा। आप 11 मई की शाम को जेल से बाहर आ गए थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, अपने नेताओं की मीटिंग भी कर रहे हैं, रणनीतियां भी बना रहे हैं। आप गुजरात भी गए, आप दिल्ली में भी चुनाव प्रचार किए, आप पंजाब में भी किए, हर जगह रोड शो किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। और हाँ, जब इनका पीए गिरफ्तार हुआ था, विभो कुमार, तो उसके लिए सड़कों पर भी उतरे थे, गर्मी में सड़कों पर उतरे थे। और जितने पदाधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, सबको लेकर के सड़कों पर उतरे थे। लोगों ने हालांकि उस समय सवाल भी खड़े किए थे कि भाई, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल चला गया, अरविंद केजरीवाल कभी सड़क पर नहीं उतरे। इनका एक दूसरा साथी, राज्यसभा का सदस्य संजय सिंह, गिरफ्तार हुआ शराब घोटाले में ही, तब भी ये सड़कों पर नहीं उतरे। इसके अलावा भी सत्येंद्र जैन गए थे, तब भी सड़कों पे नहीं उतरे। जब ये जेल गए तो भी पार्टी इनकी सड़कों पर नहीं उतरी। ऐसा नहीं है कि छाती पीट करके जंतर मंतर पर बैठ गए हों कि हमारे मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया। अचानक से इनका निजी सचिव गिरफ्तार किया जाता है, वो भी इनकी राज्यसभा की सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ इन्हीं के सरकारी मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में मारपीट के आरोप में। और ये अपने पीए को बचाने के लिए सड़कों पर उतर पड़ते हैं, अपने सारे एमएलए, एमपी, पदाधिकारी, मंत्री सबको लेकर के सड़कों पर उतर आते हैं। तो विभो कुमार इतना इम्पोर्टेंट है कि जो सत्येंद्र जैन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर वगैरह, विजय नायर तो खैर इनके सामने पिद्दी, पर सब जेल चले गए, ये भी जेल चले गए, फिर भी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी, और ये विभव कुमार के लिए सड़कों पर उतर गए। तो ये सवाल उठे थे उस समय। अब अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए किन्हीं डॉक्टरों की रिपोर्ट हाथ में लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि साहब, मेरी जमानत बढ़ा दीजिए 7 दिन, क्योंकि मुझे टेस्ट कराने हैं। तो टेस्ट कराने हैं, तो जो पिछले 15 दिन से आप बाहर हैं, तो आपने टेस्ट क्यों नहीं कराए? पिछले 15 दिन तो बहुत होते हैं। अब ये तर्क दे सकते हैं कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर भेजा था 21 दिन में, तो मैं 21 दिन में तो वही करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था कि आप प्रचार करो जाकर के। लोकसभा चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं। अब ये 21 दिन तो मेरे प्रचार में निकलेंगे, यानी 1 जून तक, जब तक पंजाब में वोटिंग नहीं हो जाती, और उसके अगले 7 दिन में फिर मैं ये जो कीटोन का उच्च स्तर हो गया है, ये जो किडनी को नुकसान पहुंचने की आशंका है, ये जो कैंसर की भी आशंका जताई जा रही है, अब मैं सारी बॉडी का 7 दिन में जो है अपना टेस्ट वेस्ट करा लूं। उसके बाद
जैसे फिर आगे डॉक्टर कहेंगे या जैसे आगे अस्पताल सलाह देंगे कि आपको अंदर जाना है, जेल में जाना है या बाहर ही आपके लिए ठीक रहेगा, तो मैं फिर मिलॉर्ड्स के पास पहुँच जाऊँगा कि जी, अब डॉक्टर्स का ये कहना है। तो बहुत सारे लोगों का कहना एक्चुअल में ये है कि ये इनका दिमाग बहुत शातिर तरीके से चीज़ों को सोचता है और फिर उसको ज़मीन पर उतारता है। हालाँकि इनके चाहने वाले भी कम नहीं हैं। ये तेजिंदर बग्गा का एक ट्वीट देखिए, "अरविंद केजरीवाल जी, मैंने देखा जी, आपने ज़मानत की अर्ज़ी लगाई है जी। सुना है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। आप चिंता ना करिए जी, आपके चेकअप का इंतज़ाम कर दिया है जी।" लोगों की प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो चुकी हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि अरविंद केजरीवाल एक तो कहते हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई शराब घोटाला नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तो मोदी जी के दिमाग की उपज है या अमित शाह के दिमाग की उपज है। ईडी को इसमें लगा दिया, सीबीआई को इसमें लगा दिया। उन्होंने हमें अंदर करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए एक चवन्नी भी बरामद नहीं हुई जी। इतने सारे छापे पड़े हैं, इतनी जगहों पर छापे पड़े हैं, क्या मिल गया जी आपको? लेकिन आप देखिए, ये कहते हैं चवन्नी नहीं मिली। कोर्ट के सामने जो ये इनके वकील साहिबान जाते हैं, वो तो पूरी ताकत लगाते होंगे। विजय नायर के मामले में भी, मनीष सिसोदिया के मामले में भी, संजय सिंह के मामले में भी और बहुत सारी और भी फ़ौज वहाँ पर है, जिनमें कुछ शराब के बड़े कारोबारी भी हैं और कुछ दूसरे छोटे कारोबारी भी हैं। कुछ कंपनियाँ 2 कंपनियाँ भी उसमें अभियुक्त बनी थी साउथ की। और नहीं बोलना चाहिए, केसीआर की बेटी के कविता भी तो अंदर है। साउथ ग्रुप को जो लीड करती थी, 100 करोड़ उन्हीं से पकड़े गए हैं। जो डॉक्यूमेंट हैं, जो मनी ट्रेल है, उसमें तो यही पता चलता है। और गोवा में 45 करोड़ रुपया दिया गया, हवाला के ज़रिए वहाँ कलेक्ट भी किया गया, बाँटा भी गया, वो सारा भी है। चंनप्रीत सिंह भी गिरफ्तार हुए, जो वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन मीडिया में आकर के अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के जितने प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, वो यही कहते हैं चवन्नी नहीं मिली। चवन्नी नहीं मिली तो फिर करीब-करीब सवा साल से मनीष सिसोदिया अंदर हैं, ज़मानत क्यों नहीं मिल रही उनको? ये ज़मानत देने और ना देने का फैसला भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का होता है या कोर्ट का होता है? और कोर्ट तो ज़ाहिर है मेरिट पर ही किसी को ज़मानत ग्रांट करती है या रिजेक्ट करती है। हाँ, आप पर मेहरबानी हुई है, इस बात की चर्चा गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं और मीडिया के एक बड़े पार्ट में सवाल खड़े हुए हैं कि जो आज तक नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। एक रहमदिली दिखाई है इनके ऊपर, एक मेहरबानी दिखाई है। क्यों दिखाई है, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। और जो जज साहिबान हैं दोनों, उन्होंने कहा कि हमें आलोचना से कोई परेशानी भी नहीं है, जिसको आलोचना करनी है वो करे, लेकिन हमने ये इनको ज़मानत दी है। तो अब 2 सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, अभी फिर ये ज़मानत बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा? इनको कहा जाएगा कि आप आइए जेल में और जेल से ही आप जो स्वास्थ्य चेकअप कराना चाहते हैं वो कराएँ या इनकी और 7 दिन की ज़मानत बढ़ा दी जाएगी। इस पर भी हमारी आपकी सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन एक दूसरा पहलू इस पूरे मामले का ये है कि अरविंद केजरीवाल पर तो इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं, पर जब कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन के लिए इसी ग्राउंड पर उनको अंतरिम ज़मानत देने की माँग वाली याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, तो उनकी अपील ठुकरा दी गई, उनकी याचिका ठुकरा दी गई, खारिज कर दी गई। और केसीआर की बेटी के कविता ने भी बीच में अपने बेटे के एग्ज़ामिनेशन की
प्ली दे करके एक याचिका लगाई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया था। तो पीएमएलए एक्ट में जो अलग-अलग धाराएँ हैं, उनके तहत अगर कोई इसी बेस पर, जिस बेस पर अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली, उसी बेस पर अपनी भी ज़मानत, अंतरिम ज़मानत की बात कर रहे हैं, तो उनकी याचिकाएँ खारिज क्यों की जा रही हैं? और अरविंद केजरीवाल पर ये मेहरबानी क्यों दिखाई गई है? इस पर सवाल तो पूछे जाएँगे, सवाल तो उठेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि साहब आगे का रास्ता क्या होगा? अरविंद केजरीवाल तिहाड़ वापस नहीं जाना चाहते हैं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या वो 4 जून को जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, उनको लेकर के किसी गलतफ़हमी में हैं? या शीश महल में वापस लौटने के बाद अब शीश महल की जो सुख-सुविधाएँ हैं, उनको छीनने नहीं देना चाहते हैं और वापस जेल की उन बैरकों में नहीं वापस लौटना चाहते हैं, जहाँ शीश महल जैसे सुख और सुविधाएँ कहाँ मिलेंगे। लेकिन मैं पहले भी अपने एक वीडियो में कह चुका हूँ कि ये आए तो थे कुछ और प्लान बना करके, कुछ और सोच करके, लेकिन अपने ही सीएम हाउस में एक ऐसा कांड करा बैठे, जिससे इनको बड़ी भारी बदनामी मिली। अपनी ही पुरानी सहयोगी स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ, वो इनके कहने पर इनके निजी सचिव ने मारपीट की है या इनकी पत्नी के कहने पर मारपीट हुई है, ये तो दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी गठित हुई है जाँच के लिए, वो तय करेगी और अदालत में पहुँचेगी और उसके बाद फर्दर आगे कार्रवाइयाँ होंगी, यानी गिरफ्तारी होंगी। पर वो जो एक कहावत है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वही कांड हम अरविंद केजरीवाल के साथ होते हुए देख रहे हैं। अंत में एक निवेदन है कि इधर हम देख रहे हैं कि जो पश्चिमी इकोसिस्टम है, वो हम लोगों की जो रीच है आप लोगों तक, उसमें बाधक बना हुआ है और बाधक क्यों बना हुआ है, ये मैंने अपने 1-2 वीडियो में आपको बताया भी है। उसकी वजहें ये हैं कि हम लोग जो राष्ट्रवादी हैं और इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरीके से हम लोगों ने सही तथ्यों को सामने रखा है और ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि जो मोदी विरोधी पूरा एक गैंग है, एक पूरा गिरोह काम करता है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। वो जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन जाएँ नरेंद्र मोदी, इसके लिए पूरे घोड़े दौड़ाए हुए हैं, तो उनको काउंटर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब देश के भीतर भी और देश के बाहर भी ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं, तत्व हैं, जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वालों को या जो राष्ट्रवाद की का शंखनाद कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से चोट पहुँचाना चाहता है, नुकसान पहुँचाना चाहता है, उनकी रीच कम करना चाहता है। वो काम हम लोगों के साथ भी हो रहा है, पिछले डेढ़ 2 ढाई महीने से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं। तो जो हम लोगों के वीडियोज़ पर भी विज्ञापन वगैरह चलते हैं या जो हमारी रीच है, जो सब्सक्राइब्स पहले जितनी संख्या में बन रहे थे, उनकी रफ्तार कम हुई है। कई तरह की चीज़ें हम नोट कर रहे हैं। जो हमारे स्ट्रीमिंग होती है, जो वीडियो आते हैं, उनके जो नोटिफ़िकेशन हैं, वो सभी सब्सक्राइबर्स को नहीं पहुँचते हैं, ये भी शिकायतें मिल रही हैं। तो ये सब एक बड़ी साजिश चल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक अपील की है कि भई जो लोग सक्षम हैं, वो चैनल्स को अ, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जो जिसकी क्षमता है उसके हिसाब से। तो वीडियो के नीचे हमने लिंक्स डाल रखे हैं, जो भी मित्र इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें।
बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।